महाराज को ध्यान आया कि ये तो सुख की नींद में सो रही है, आज विधाता ने समय दे दिया है तो देखता हूं कि देवी सुनीत किस हाल में है। जैसे ही महाराज अयोध्या के खंडहर में गए हैं, धीमे से आवाज लगाई, सुनीत सुनीत। देवी सुनीत ने दरवाजा खोल दिया। कहा, स्वागत है महाराज आपका। टूटी हुई चारपाई थी, देवी सुनीता ने डाल दी। कहा, प्राणनाथ, अयोध्या के बिस्तर तो मेरे पास में है नहीं, आपकी दी हुई एक टूटी सी चारपाई है, आसन ग्रहण करो। उत्तानपाद महाराज ने टूटी हुई चारपाई पे आसन ग्रहण किया है। देवी सुनीत कहने लगी है, प्राणनाथ, कुछ खाने में मिला? कहा, देवी सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, कुछ भी खाने को नहीं मिला। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो आप ले आओ। वही 2 जौ की रोटी रखी थी जिन्हें महारानी ने स्वयं नहीं खाया था। जौ की रोटी के ऊपर नमक रख करके महाराज के हाथ में दे दी। नींद के लिए आसन क्या और भूख के लिए भोजन क्या। आंखों में नींद अगर ज्यादा भरी हो तो गद्दों की आवश्यकता नहीं है, खेत में जाकर के सो जाना। मखमली गद्दों से ज्यादा आनंद खेत में आएगा। और भूख आवश्यकता से अधिक हो तो मक्का के सत्तू भी मोहन भोग से अच्छे लगते हैं। महाराज नमक से जौ की रोटी खाने लगे। देवी सुनीता फूट फूट करके रोने लगी। उत्तानपाद महाराज कहने लगे हैं, देवी अब क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? याद करो वो रात जब सारी रात मैंने तुम्हें तोता की तरह पढ़ाया था कि देवी मेरा दूसरा विवाह मत करवा। विधाता अगर किस्मत में पुत्र का सुख लिखता देवी तो वो पुत्र हमें तुमसे ही प्राप्त हो जाता, लेकिन तुमने देवी हमारी एक बात नहीं मानी। अब क्यों रो रही हो? कहने लगी है सुनीता के नाथ, रो तो कुछ और बात के लिए रही है। मैं अयोध्या की महारानी से भिखारिन बन गई, लेकिन आज तक सुरुचि के गर्भ धारण होने के लक्षण नजर नहीं आए। दुख तो इस बात का है, इस बात का दुख नहीं कि मैं महारानी से भिखारिन बन गई, इसका दुख नहीं। दुख इस बात का है कि सुरुचि भी गर्भ धारण नहीं कर रही। बात ही बात में महाराज उत्तानपाद देवी सुनीत का प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता है। उधर घंटा बजाने वाले ने 4 की आवाज मार दी। महाराज चारपाई से खड़े हो गए हैं। कहा, देवी जाना होगा। देवी सुनीत कहने लगी है, प्राणनाथ के दर्शन कब होगा? कहा, देवी जिस विधाता की इच्छा से हम 6 महीने के बाद मिले हैं, वही ईश्वर चाहेंगे तो मिलन फिर होगा। जब उत्तानपाद महाराज लौट करके अयोध्या के राजमहल के दरवाजे पे आए और जैसे ही सुरुचि ने देखा, कहा था महाराज आंखों से कीचड़ निकल रहा है, चेहरा बिगड़ रहा है, कहाँ थे रात भर? पूछने लगी